एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग की डेफिनेशन पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग है क्या और एक नर्स को क्यों ज़रूरत है मेंटल हेल्थ पढ़ना और इस चीज़ को मेंटेन रखना। ओके, तो यहाँ बोर्ड पे मैंने ऑलरेडी मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बारे में लिखा है। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूँ, मेंटल हेल्थ नर्सिंग ये हमारा सब्जेक्ट है जीएनएम सेकेंड ईयर में, और बीएससी थर्ड ईयर में था। अब आई गेस वो बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर से स्टार्ट होता है। ओके, तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग में हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? आपने साइकोलॉजी पढ़ा है फर्स्ट ईयर में। साइकोलॉजी में हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, और ह्यूमन बिहेवियर या फिर जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, बिहेवियरल डिसऑर्डर है, मतलब जो भी हमारी जो एक माइंड एंड सोल की स्टडी है, अगर उसमें ऑल्ट्रेशन होता है, उसमें कुछ इलनेस आती है, तो उसके बारे में हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग में पढ़ते हैं, जिसको हम साइकियाट्री भी बोलते हैं। ठीक है, तो साइकोलॉजी हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं और साइकियाट्री उसका आगे का फॉर्म है, जिसमें डिसऑर्डर्स एंड ऑल ये सब पढ़ा जाता है। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं फादर ऑफ मॉडर्न साइकियाट्री की, तो फिलिप पेनेल को हम फादर ऑफ मॉडर्न साइकियाट्री बोलते हैं, और बेंजामिन रश जो है वो फादर ऑफ साइकियाट्री है। ठीक है, ये दोनों चीजें आप याद रखना। और सिगमंड फ्रॉइड जो है वो मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर है। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सिगमंड फ्रॉइड मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर हैं, फिलिप पेनेल जो है वो मॉडर्न साइकेट्री के फादर हैं, और बेंजामिन रश साइकेट्री के फादर हैं। ओके, तो ये चीजें आप याद रखना। यूजुअली ये एग्जाम्स में आता है, जैसे नॉर्सेट वगैरह हो गया, और भी जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनमें ये चीजें पूछी जाती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे हेल्थ की डेफिनेशन थी, पर हेल्थ की डेफिनेशन क्योंकि हम ऑल द वे पढ़ते आ रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे बताया नहीं है। आप हेल्थ की डेफिनेशन लिखने के बाद मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो मेंटल हेल्थ क्या होता है? इट इज एन इक्विलिब्रियम, या फिर आप बैलेंस भी लिख सकते हो। ओके, इट इज एन इक्विलिब्रियम या फिर बैलेंस बिटवीन बॉडी, माइंड, स्पिरिट एंड एनवायरमेंट। इसको शॉर्ट में आप बॉडी, माइंड एंड सोल भी लिख सकते हो। ठीक है, ओके, इट इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन बॉडी, माइंड, स्पिरिट एंड एनवायरमेंट। मतलब खुद के अंदर एक जो बैलेंस होता है, खुद के अंदर, सोसाइटी के साथ, और हमारे आसपास के साथ, रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, कोई भी हो गए, उन सबके साथ जो एक बैलेंस मेंटेन होता है, उसको हम मेंटल हेल्थ बोल रहे हैं। हमें समझ होना कि किससे कैसे बात करना है, किसको कब आंसर करना है, हमारा जजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, हमारा ब्रेन अच्छे से काम कर रहा है, हमारी सोचने की शक्ति अच्छी है, दैट इज, मतलब कलेक्टिवली उसको हम मेंटल हेल्थ बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है मेंटल हेल्थ नर्सिंग। अब मेंटल हेल्थ तो हमने पढ़ लिया, मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्या होता है? ठीक है, तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग इज अ साइंस व्हिच डील्स विद प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ पेशेंट विद मेंटल इलनेस। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं? एक तो हम प्रमोशन कर रहे हैं। प्रमोशन मतलब अवेयरनेस फैला रहे हैं मेंटल हेल्थ के लिए, कि मेंटल हेल्थ जरूरी क्यों है। पहले डिप्रेशन, मेनिया, एंजाइटी, इन सब चीजों के बारे में किसी को पता ही नहीं था, है ना। किसी को नहीं पता था पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, पीटीएसडी क्या होता है, एंजाइटी क्या होता है ना, किसी को भी नहीं पता था। पैनिक अटैक क्या होता है, ये सारी चीजें एज कंसिडर की जाती थी कि अरे उसके ऊपर ना आई थिंक कुछ साया है, कुछ भूत आ गया है, ऐसे कंसिडर की जाती थी। पर आज के डेट में जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग है या मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत सारे कैंपेन्स हो रहे हैं, बहुत ज्यादा अवेयरनेस स्प्रेड की जा रही है, तो उसी को हम बोलते हैं प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब हमें प्रमोट करना कि मेंटली हेल्दी होना कितना ज्यादा जरूरी है। फिजिकली हेल्दी आप हो, बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप फिजिकली हेल्दी हो और मेंटली हेल्दी नहीं हो तो उसका कोई भी पॉइंट नहीं है। ओके, तो फिजिकली हेल्दी के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये हमने फर्स्ट ईयर साइकोलॉजी में पढ़ा है, बॉडी माइंड रिलेशनशिप। मतलब बॉडी अगर अच्छी होगी तभी माइंड अच्छा होगा, माइंड अच्छा होगा तभी हमारा जो फिजिकल हेल्थ है वो भी अच्छा होगा। तो बॉडी को हम फिजिकल हेल्थ कंसिडर कर रहे हैं, और माइंड को हम मेंटल हेल्थ कंसिडर कर रहे हैं, जो कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओके, फिर आते हैं प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस। प्रिवेंशन का मतलब जो ट्रीटमेंट होते हैं, है ना,
जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं वो सारे ट्रीटमेंट हम मेंटल इलनेस के लिए प्रोवाइड करेंगे और जो भी पेशेंट है उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करके उनकी सिचुएशन बेटर करेंगे। नेक्स्ट आता है रिहैबिलिटेशन ऑफ पेशेंट विद मेंटल इलनेस। रिहैबिलिटेशन का मतलब क्या होता है कि वापस से उसको उसके बेटर वाली स्टेट में डालना, मतलब जब वो अच्छे थे उस स्टेट में वापस से डालना इज रिहैबिलिटेशन। ठीक है, तो रिहैबिलिटेशन ऑफ पेशेंट विद मेंटल इलनेस। अब ये क्यों जरूरी है? हमारी सोसाइटी में इतना ज्यादा स्टिग्मा है कि अगर कोई भी मेंटली अनहेल्दी है तो उसको सोसाइटी अच्छे तरीके से नहीं देखती है क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। अब जो भी पेशेंट होते हैं जो जिनको भी मेंटल इलनेस हुई है उनको उस चीज से बाहर निकलने के लिए ट्रीटमेंट तो चाहिए ही चाहिए, मेडिसिन थेरेपीज ये तो चाहिए ही, जो कि हम प्रिवेंशन में करते हैं या फिर हम ट्रीटमेंट में कर रहे हैं, है ना। लेकिन रिहैबिलिटेशन जरूरी इसलिए क्योंकि रिहैबिलिटेशन में वो अपने जैसे बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, वहां भी थेरेपीज होती हैं, वहां सेशंस होते हैं, कुछ कुछ एक्टिविटीज होती हैं जिससे उन्हें अपनी सोसाइटी में वापस जाने में बहुत ही इजी हो जाता है। तो इसीलिए रिहैबिलिटेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, देन ये तो था अबाउट मेंटल हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, अब एक और चीज है कि फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स कौन थी। ये क्वेश्चन भी नॉर्सेट में या जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए जो भी एग्जाम्स होते हैं वहां पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स कौन थी। तो आप मेंशन कर सकते हो फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स वाज लिंडा रिचर्ड्स जो कि 1873 में थी। ओके, तो ये था अबाउट मेंटल हेल्थ नर्सिंग जिसे हम साइकेट्री भी बोलते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको टर्मिनोलॉजीज बताऊंगी। ये टर्मिनोलॉजीज अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपके एग्जाम्स, आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स सभी में हेल्प मिलेगा और साइकेट्री को समझने में और ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो नेक्स्ट वीडियो से हम टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।